हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों ये है अध्याय 7 का पार्ट 5। बच्चों इसके बाद एक दो पार्ट और आने वाले हैं जिसके अंदर सारे चैप्टर के पूरे पूरे कवर करवा दिए जाएंगे। बच्चों आपको बस क्या करना है, हमारे साथ रेगुलर वीडियो देखना है, समझना है और सीखना है और घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सीखने को कम मिलेगा, आप कम जानकारी प्राप्त कर पाओगे। बच्चा ऐसा नहीं कि इसको देखा और बस कर लिया और हमको आ गया, ऐसा नहीं। उसकी डीपली आपको कोशिश करना है। ये हम एक गाइडलाइन की तरह दे रहे हैं, मतलब गाइडलाइन आपको मिल रही है, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएंगे। ये एक सीखने का तरीका होता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं यही सवाल आ जाएंगे और यही हम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, उनको बनाना सीखना है, बस आपको इतना करना है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। तो पहला सवाल है, और बच्चों हमारे ग्रुप में अगर शामिल होना चाहते हो, जो कि नवोदय का ग्रुप हमने बनाया है, 70-80 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कौन सा नंबर है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप। इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट करके, यानी कि आप मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। बस आपको लिख देना है ग्रुप में जोड़िए। क्या लिखना है, ग्रुप में क्या करना है, जोड़ना है, बस इतना आपको करना है। ठीक है बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दो जगह मल्टीप्लाई है, सिंपल सी बात बच्चों, कितनी जगह, दो जगह मल्टीप्लाई है। बच्चों इसकी ट्रिक मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। जब भी गुणा करने वाले सवाल आते हैं जिसमें केवल गुणा ही दिया है, इसके अंदर भी गुणा करना है, इसके अंदर भी गुणा करना है, मतलब तीनों संख्याओं के बीच में गुणा ही करना है, तो हम किस प्रकार से हम जल्दी कर सकते हैं, पहले वो देखेंगे जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। एक तो आपको पता ही है कि इसमें ऐसे करके गुणा कर देंगे, है ना। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा उसका हम किस में गुणा कर देंगे, अगली वाली संख्या हम गुणा कर देंगे। लेकिन कोई कोई कभी कभी अपने को ट्रिक भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। मतलब कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पहले मैंने बता दिया, फिर पहले से पता हो तो अच्छी बात है। देखिए बच्चों, अपनों क्या करना है, यहाँ पर दशमलव है, देखिए मैं पूरी संख्या डबल उतारता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। 0.005 गुणित 0.001। देखिए यहाँ पर दशमलव के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, कितनी, एक। यहाँ पे कितनी संख्या है, दो संख्या है दशमलव के पीछे। यहाँ पे कितनी संख्या है, तीन संख्या है। कितनी संख्या है टोटल, तीन संख्या है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 संख्या। कितनी संख्या हो गई, टोटल 6 संख्या। मतलब जो दशमलव लगेगा वो 6 संख्या बाद ही लगेगा पीछे से। कितने संख्या के बाद, 6 संख्या के पास। तो यहाँ पर तो एक ही संख्या है आगे, इसमें 3 ही संख्या है। यहाँ पर कितनी, 2 ही संख्या है। तब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 के बाद क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे लग रहा है दशमलव। मतलब अपना आंसर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। ऐसे भी पता सकता है, बस पॉइंट देख के आप इजीली कर सकते हो। अगर मुझे, अगर मान लो मैं एग्जाम दे रहा होता, अगर मेरे सामने ऐसा सवाल आता तो मुझे 1 सेकंड लगता पकड़ने में कि इसका आंसर चौथा है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों। जब आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, उतना आपका अनुभव बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप इसको आसानी से कर पाओगे। कुछ कुछ आप देख के समझ जाओगे बच्चों। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ऐसा होता बच्चा ये समझता है कि हम जो सीखते हैं वही कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर नॉलेज मिल जाता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर उसके पास नॉलेज है तो। नॉलेज पे अधिकतर काम कीजिएगा, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी, तो ट्रिक एक नॉलेज के रूप में, क्योंकि पॉइंट कब लगता है, कहाँ पर लगता है, वहाँ पे पकड़ में आ जाता है बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं इस वीडियो में। और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, या फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए। आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर रही है। 10,000 सब्सक्राइबर फटाफट से हो जाए बच्चों। बहुत बाउंड्री पे हम कितने फैमिली अपनी जो स्टूडेंट्स कितने जुड़ जाएं, 10,000 तक पहुंचने बच्चों को लगभग 600 के आसपास बच्चों की और ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो 600 का टच करते हैं हम 10,000 पे पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। हम बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, एक ही साल के अंदर हमने अच्छा अचीव कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि अपना अगला सवाल है क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्यूशन करने पर, इसको सॉल्यूशन करने पर, या फिर इसको, या फिर इसको, इन चारों को सॉल्यूशन करेंगे तो किसी एक का आंसर 1 आएगा। बाकियों का कुछ भी आ सकता है, लेकिन किसी एक का आंसर 1 आएगा। तो हमको वही टारगेट करना है कि 1 किसका आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से ये समझना है इस सवाल के अंदर कि संख्या लगभग लगभग सभी में सेम दिख रही है। सभी में क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। फर्क क्या आ रहा है, पॉइंट्स का फर्क है। देखिए इसमें यहाँ पर पॉइंट है, इसमें भी यहाँ पे, लेकिन नीचे इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसमें अलग पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, इसमें यहाँ पर अलग जगह पॉइंट लगा दिया। तो फर्क क्या आ रहा है, देखिए संख्या सेम है, पॉइंट है। तो हमको बस इतना सा देखना है कि भाई किस प्रकार से हम उसका आंसर 1 बना पाते हैं। चलो पहले वो ऑप्शन की ओर उतरते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ, कितना हटाता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो नीचे 3 जीरो लगेंगे। कितनी संख्या है इसमें, पॉइंट के पीछे 3 संख्या है, तो हम 3 जीरो किसके भी पीछे एक लगा देते हैं ना। तो देखिए इससे तो ये कट गया पूरा, ठीक है, तो इससे ये कटेगा नहीं, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर भी 100 बच रहा है इसमें बच्चों। कितना बच्चा, 100, जो कि नीचे बच रहा है, तो नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें देखते हैं, देखिए बच्चों अब यहाँ पे समझते हैं इस वाले सवाल को।
इस वाले सवाल को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाऊंगा मैं, एक संख्या है तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे, है ना, नीचे हटाते तो ऊपर जीरो लगाते हैं ना, और ऊपर का हटाते हैं तो 3 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएंगे। सिंपल। देखिए इससे ये कट गया 300 से, 300 एक बार में कट गया, मतलब 10 बच रहा है। नीचे नहीं बचना चाहिए बच्चों, ऊपर बचना चाहिए। जो भी एक बचेगा तो ऊपर ही बचेगा, है ना, नीचे नहीं बचेगा। मतलब तरीके से नीचे 10 आ ही नहीं सकता, ऊपर 10, ऊपर ही आंसर आएगा ना, नीचे तो बट्टे में तो लाना ही नहीं अपने को आंसर, तो ऊपर आना चाहिए जो भी होगा। ठीक है, इसमें चेक करते। देखिए इसमें अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ बच्चों, 3 संख्या तो 3 जीरो लगा देंगे। इसमें हटाता हूँ, कितनी संख्या है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। देखिए 506 से 506 एक बार में कट गया, और ये 3000 से 3000 भी एक बार में कर देते। एक में अगर मैं एक का गुणा करूँ तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना। मतलब अपना ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पे पकड़ में आ चुका है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका पॉइंट हटाते हैं, 3 जीरो हो जाएंगे पीछे। इसका पॉइंट हटाएंगे, एक ही संख्या थी 1 जीरो, तो ये बच्चों ये तो ये कट गया, लेकिन इससे इसमें भी 10 बच रहा है। मतलब आंसर अपना ले देंगे, क्या बना, 2 बना। मतलब उसका सोल्यूशन करने पर पॉइंट हटा के क्या बना अपने पास, 1 बना। एक ही उसने पूछा था, अपना आंसर बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पूरा पॉइंट का गेम बच्चों, पॉइंट हटाना आना चाहिए। अगर हम पॉइंट पे जो भी संख्या हटाते ना, इसका आपको ध्यान रखना है बस इतना सा, कि जब हम ऊपर हटाते हैं ना पॉइंट, तो नीचे जीरो लगाने होते हैं। किसी भी संख्या के पीछे लगा सकते हैं अगर गुणा है नीचे तो। अगर कुछ भी संख्या नहीं होती है तो उसमें 1 लगाएंगे और नीचे 0 0 कर देंगे। ठीक है, 1 लगाएंगे और नीचे 0 0 कर देंगे। अगर मान लो ऐसा होता है कि नीचे हटाते हैं तो ऊपर 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा देंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नीचे अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर 50 लिखा हो, 5 लिखा हो, और ऊपर भी कुछ संख्या लिखी हुई है जो कि एक संख्या दशमलव के अंदर है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ट्रिक बताई थी कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, पहले तो वो देख सके। इसमें कोई पॉइंट नहीं, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है बच्चों। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ नीचे। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। एक बार यहाँ पे देखिए, समझिए ध्यान से। इसमें पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट नहीं, इसमें कितने, 2 संख्या के बाद पॉइंट है। मतलब आंसर में 2 संख्या के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा। तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें तो पॉइंट ही नहीं है ना, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। मतलब अपना टारगेट पहला और दूसरा है, तो वहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। कैसे, देखिए 50 में 5 का गुणा कर देते हैं। 50 में अगर हम 5 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250। तो बच्चों 250 से तो ये छोटी संख्या है ना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी मुझे इसका गुणा करना बाकी है। मतलब और बड़ी संख्या ये होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। 250 आ रहा है तो मतलब और बड़ी संख्या ही होगी ना, छोटी तो हो नहीं सकती। अब जो भी होगा तो कुछ उसके आसपास ही जाएगा, है ना। अब प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करेंगे, देखिए हम इसको आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए गुणा किसका करूँगा मैं, 0.05 का गुणा भी कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 को छोड़ दे, केवल 5 का ही कर लेते हैं। 5 का 0 का 0 या 5 25 का 5 हासिल आया, 2 5 दून 10 और 2 12 बचो 1250 आया। 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना, तो ये लगा दिया। अपना आंसर क्या बना, 1212.50। ये बच्चों अपना आंसर बना है, जो कि मैंने आपको इजीली बता दिया कि 250 से छोटा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर तो दूसरा ही होगा ना, यहाँ से पकड़ में आ जाता। तो आप इजीली इसको फटाक से भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है बच्चों, पसंद आ रहा है तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन कर दीजिए, अब बोल ही रहा हूँ तो। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल है, दशमलव रूप में एक धन 1/10, 1/100, 1/1000 को सरल करने पर हमें क्या परिणाम मिलेगा। तो देखिए बच्चों, 1 + 1/10 प्लस 1 बटा कितना है यहाँ पे 100, और 1 बटा कितना है 1000, कितना है 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो देखो सेपरेट है, मतलब एक तो आएगा है, एक तो सभी में आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें एक आ ही नहीं रहा आगे, ये तो गलत हो गया। एक तो आएगा आगे है ना, दशमलव के आगे एक तो आना ही आना है। बाकी पीछे क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँ तो 1 0 मतलब क्या होगा, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, जैसे इस प्रकार से। अगर 2 0 है तो 2 संख्या के बाद लग जाएगा, यानी एक के बाद हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, और अगले में करूँगा तो मैं क्या बन जाएगा, 2 संख्या के बाद एक संख्या लगा दूँगा, मतलब 3 संख्या हो गई तो दशमलव लग जाएगा। ध्यान रखिए, ऐसा सवाल मैंने पहले भी करवाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब नीचे 1 0 हो तो एक संख्या के बाद दशमलव, 2 0 हो तो 2 संख्या, अगर संख्या नहीं हो तो हम 0 ले सकते हैं ना। और इसमें 3 संख्या तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है पीछे साइड से। अब हमको सबको जोड़ देते तो एक तो आगे आएगा। ठीक है, अब बाकियों को जोड़ लेते हैं, 0.1, 0.01, 0.001, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 1 1, और ये एक यहाँ पे आ गया जाए दशमलव, 1.111, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा अपना बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से एक के बराबर कौन है। बच्चों ये मैंने अभी जस्ट आपको करवाया है, तो इसको आप होमवर्क में लिखिए। ठीक है बच्चों, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमने पहले करवा दिए या फिर अभी करवाए हैं, तो आप उन्होंने देखे होंगे, समझे होंगे, तब इनको बना पाओगे। खुद भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों,
अवरोही क्रम होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अवरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर मतलब आरोही होता है, तो अवरोही मतलब उल्टा चलना, यानी 5 से क्या होगा, अगली संख्या 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 हो, मतलब छोटा होते जाना, मतलब घाटी उतरना, एक तरीके से क्या होना, घाटी उतरना, है ना। छोटा शब्द भी जैसे एक तो अवरोही होता है, एक आरोही होता है, तो आ शब्द वैसे बड़ा होता है, वो घाटी चढ़ता है, यानी कि छोटे से बड़े क्यों जाता है, ये घाटी उतरता है, क्योंकि छोटा अवरोही यानी उल्टा, उसका मतलब भी उल्टा होता है, अवरोही यानी उल्टा चलना, तो ये उल्टा चलेगा। तो हमको पहचानना है कौन सी संख्या है, किस प्रकार से हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, है ना। आरोही अवरोही का ध्यान रखिएगा, बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। सभी ऑप्शन सेम है बच्चों, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा, तो हम एक ऑप्शन को पकड़ लेते हैं, कोई सा भी सबसे नीचे वाला ऑप्शन ले लेते हैं हम अभी, ठीक है। हमको नहीं पता यही वाला सही है कि नहीं है, हम पहचानेंगे, ठीक है बच्चों, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे तो सभी में 13 13 है, तो 13 13 तो सब में बराबर हो गया। दशमलव के बाद सबसे छोटा 0 हो रहा है, क्या आ रहा है, 0 है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर जाना तो ये सबसे छोटा है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना सबसे छोटा ये होगा ना, क्योंकि 0 आ गया है। अब इसमें 9 है, इसमें 9 है, इन दोनों में छोटा कौन आ गया, अगली संख्या देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें 0 है, मतलब सेकंड नंबर पे ये आएगा और ये फर्स्ट पे ही आएगा, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है तो 13,950, फिर 13,905, फिर आएगा 13,095, तो 13 इस 50 कहाँ पे रह गया, एक तो इस ऑप्शन में रह गया यहाँ पे और एक यहाँ पर रह गया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा, 13,905, जो कि इस ऑप्शन में रहेगा, तो अपना आंसर यही बनेगा, सेकेंड वाला ऑप्शन अपना बनेगा, यही अवरोही क्रम में लिखा गया है, 13,950, 13,905, 13,095, बड़े से छोटे की ओर गए, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर नीचे उतरे अपन, ठीक है, तो अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। मतलब दो चीजें बोली गई है यहाँ पे, उसने बोला गया है कि पहले तो ये संख्या समझ लीजिए, भाई एक संख्या एक ये है और एक संख्या लिखी गई है ये वाली है। उसने बोला है कि इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के अंतर को, अंतर मतलब क्या होता है बच्चों, घटाव, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव करना, ठीक है। इन दोनों के अंतर मतलब इन दोनों को घटाव कर देंगे, उसके बाद उनके योग में मतलब इनका क्या करना है, योग करना है एक बार। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, सिंपल हो जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है कि इन दोनों का घटाव और उनका योग को जोड़े, मतलब एक बार इनका जो घटाव आएगा वो संख्या लिखो और एक बार इनका जो जोड़ आएगा वो लिखो और उन दोनों को फिर जोड़ दो, ठीक है। एक बार अंतर निकालेंगे, एक बार जोड़ निकालेंगे और इन दोनों को वापिस जोड़ देंगे। यहाँ पर इसने पूछा गया अंतर का योग फिर उसके बाद जोड़ा, ठीक है। तो मतलब अंतर भी निकालेंगे, योग भी निकालेंगे, फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल। चलो देखिए समझ देखिए किस प्रकार से हो रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को पहले क्या करते हैं, घटाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ घटाते, अंतर का बोला तो अंतर कर देंगे और घटा जोड़ने का बोला तो हम एक बार जोड़ भी देंगे। तो पहले इधर घटाव होगा और इसी संख्या का हम क्या करेंगे, जोड़ भी करेंगे, ठीक है। 2.050 उसने जैसा बोला ऐसा हम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो घटाव करते 3 में से 0 जाएगा, 3 ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको काट के 2 बनाएंगे, यहाँ पे 9 10 हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 ऐसा कैसा, दशमलव का दशमलव, 2 में से 2 गया तो 0। ये अंतर का अपना आंसर आ चुका है। अब जोड़ करते हैं, 3 ऐसा कैसा, 0 और 5, 5 ऐसा कैसा, 0 ऐसा कैसा, दशमलव का दशमलव, 3 और 2 5 ही आ गया। अब इन दोनों का जोड़ कर देना है, तो इसको नीचे लिख देता हूँ। उसने बोला ना एक बार अंतर निकाल दिया बच्चों ने, ये अंतर कर दिया, मतलब ये अंतर मतलब क्या होगा, माइनस करना। एक बार माइनस कर दिया, एक बार जोड़ कर दिया और इन दोनों का जो आंसर आया है उन दोनों को वापस क्या बोला उसने, जोड़ने का बोला। अंतर को उनके योग में जोड़ दे, अंतर भी निकाल लिया, जोड़ भी निकाल दिया इन दोनों संख्याओं का और वापस जोड़ना भी है। तो इसमें हम ये संख्या जोड़ दें, यहाँ लिख देते हैं 0.953 जोड़ देते हैं। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 5 और 5 10 की 0 हासिला 1, 9 और 1 10 की 0 हासिला 1, दशमलव का दशमलव, 5 और 1 6, 6.006। ऑप्शन नंबर बच्चों चौथा अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से ऐसे सवाल को करना है, जो चीज़ पूछी गई है वही समझ के आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ऐसा सवाल हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में किया है, तो आप होमवर्क में लिख लीजिए, थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस कीजिए, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन 90 के बराबर है। तो बच्चों ये सवाल भी हमने कराया है अभी जस्ट, मतलब आपको ही दिया था मैंने होमवर्क करने के लिए। तो अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है। करना क्या है, आपको गुणा कर करके सबका चेक करना है कि भाई 90 किसका आंसर आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। बस दशमलव ट्रिक, मैं तो इसको 2 सेकंड में कर दूं, लेकिन आप देखते हैं कितना ट्राई करते हैं। सिंपल सवाल है बच्चों, आप ट्राई कीजिएगा। लास्ट सवाल है बच्चों,
लास्ट सवाल तो नहीं है अभी, सेकंड लास्ट हो सकता है। देखो 10वां जो ऑप्शन जो सवाल था ना बच्चों बुक के अंदर, ये मिस प्रिंट है। इसके अंदर क्या पूछा गया, जैसे ऑप्शन तो उसने दे दिए थे, मैंने सवाल को इसलिए दोनों को लिखा है क्योंकि ये तो मिस प्रिंट है। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करना है। तो जो निम्न जो दिया है ना वो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन आते थे ना, जो संख्या आती थी ना, वो यहाँ पे मिसिंग है। ऑप्शन दे दिए लेकिन जो संख्या होनी चाहिए वो दी नहीं, तो हम किसको करेंगे? निम्न का मतलब होता है नीचे, तो नीचे डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, सवाल ही नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है बच्चों बुक के अंदर, तो ये आप इसको मत कीजिएगा, है ना। अब सीधे आ जाते हैं इसी के अंदर, कौन से 11वें में, है ना। इसीलिए मैंने उस सवाल को लिया था आपको बताने के लिए, सवाल यहाँ पे मिस प्रिंट है 10वां, वरना आप बोलोगे 10वां सवाल क्यों नहीं करवाया, इसलिए मैंने वो रिमूव कर दिया, मतलब ले लिया आपको बताने के लिए, भाई ये कारण था उसका, है ना। चलो बच्चों इस सवाल को देखते हैं। 0.5 प्लस 0.05 के बराबर हो। बच्चों देखिए सबको जोड़ने का बोला उसने, हम जोड़ देते हैं। पहले तो योग बोला है तो योग कर देते हैं, सब में 0 0 के बीच में प्लस है तो प्लस हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, 5 ऐसा कैसा 0.0, मतलब क्या बना अपने पास 0.555 और 5 अपने पास बना है। तो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बटे में आंसर है, तो बटे मतलब क्या हो बच्चों, ऊपर पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे क्या लग जाएगा, 3 संख्या है मतलब 3 0 लग जाएगा, लेकिन कोई संख्या नहीं थी नीचे, हम नीचे क्या मानेंगे 1 मान लेंगे, तो 1000 वो हो जाएगा। 0 अवश्य ऐसा मत सोचना कि तो 4 संख्या लिख दी, 3 0 चाहिए बच्चों, संख्या आगे 1 होगी तो नहीं, जैसे मान लो अगर नीचे 2 होता तो मैं नीचे 3 0 डायरेक्ट लगा देता, लेकिन कुछ नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे वहाँ पे 1 मानेंगे और 1 के पीछे 0 0 लगाएंगे। अब क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, किससे कट रहा है बच्चों, 5 से बिल्कुल कट रहा है। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 0 के 2 0, तो 3 बार 1 और नीचे आ जाएगा 200। ये ऑप्शन में है क्या बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो अपना आंसर ये बन जाएगा। इस प्रकार से सवाल को सोल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने बटे में कैसे पहचाना, क्योंकि ऑप्शन बटे में था तो बटे में हम ला सकते हैं, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट हटाते ही नीचे संख्या आ जाती, इसलिए हमने वो ऑप्शन ले लिया। जो ये है हमारा लास्ट सवाल, जो कि है आपको मैं ही करके बता देता हूँ क्या सवाल दिया है। 20.91 के बटे में क्या है 0.17, जी कि बच्चों भाग का मतलब क्या होता है, बटा, है ना। इसको इस प्रकार सवाल ऐसा भी आ जाए मतलब ऐसा ही है, और इसको ऐसे भी हम सोल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कैसे, पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाते ईजी हो जाता है। देखिए ऊपर भी 2 संख्या पॉइंट के पीछे, ऊपर भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है, नीचे भी 2 संख्या, मतलब पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऊपर हटाएंगे नीचे 2 0 हो जाए, नीचे हटाएंगे ऊपर 2 0, तो 2 0 से 2 0 वापस कैंसिल हो जाएगा। मतलब सेम पॉइंट अगर होता है, पीछे संख्या बराबर होती है तो पॉइंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा अपने पास 20.91 बचा, और भाग किसका देना अपने को 17 का, बिल्कुल दे देते हैं। 17 एकम 17, घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 20 में 17 जाएगा तो 3 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे 9, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 17 दूनी हो जाएगा 34, घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में 4 गया तो 5, पूरा कट गया। ऊपर से उतारेंगे 1, तो 17 तिया कितना होगा, 17 तिया कितना होगा बच्चों 51। ये पूरा भाग चला गया, अपना आंसर आएगा 1 2 3। किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। पीछे पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद भले आप 3 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट मतलब चाहो तो लगा सकते हो। संख्या जो भी संख्या बच्चों का ध्यान रखिए, कोई भी संख्या होती है उसके उसमें अगर पॉइंट नहीं है तो उसमें लास्ट में पॉइंट माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए इस ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा के डाला गया। 1 2 3 0 घुमाने के लिए दिया गया बच्चों, ध्यान मत मतलब भटकने देना, आराम से समझ जाना कि भाई 1 2 3 के बाद पॉइंट अगर है मतलब पॉइंट होता ही है। हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है, अगर जरूरत होती तो लगाते, नहीं होती तो नहीं लगाते। मान लीजिए जैसे अपन जोड़ते हैं, 2 में मुझे 0.1 जोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा 2 0.1, मतलब दशमलव यहाँ पे होगा ना, तभी तो इसके इधर आया वो, तो इस तरीके से वो होता है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे कुछ 10 से 12 क्वेश्चन बच्चों, आपको समझ में आएंगे तो लाइक से सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, कोई सा सवाल आपको अच्छा लगा, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, आपको कैसा सजेस्ट, जो भी आप चाहो मुझे कमेंट करके बताइए। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप मतलब जुड़ना चाहते हो तो भाई आपको एक बार वो नंबर लिख दूँ मैं लास्ट में, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप तो जुड़ ही जाओगे, मतलब यह तो कंफर्म है। 71 नीचे 71 54, ये पूरा नंबर मैंने ऐसे लिख दिया। ये बच्चों अपना नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।